मैं केपी साहू। आज हम देखेंगे 10th क्लास एपी। एपी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे अगर हमें सीरीज दी हुई है और उसका सम निकालना है तो हम कैसे निकालें। तो हमारे पास क्या होता है, Sn के लिए सम निकालने के लिए Sn क्या है? nth टर्म है जिसका सम निकालना है। तो Sn इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर Sn जो है सम ऑफ nth टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, a जो है फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। d हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, a2 माइनस a1 से। दूसरा एक और फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 और यहाँ पर होता है a प्लस l। यहाँ जो l है वह लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम हिंदी में कहते हैं अंतिम पद है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम सॉल्व करके देखेंगे, जहाँ पे हम n पदों का योग निकालेंगे, ये सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वह है 2, 7, 12। इसका हमें सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स अर्थात 10 पदों तक हमें इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दिया है या क्या हमारे पास है। तो सबसे पहले जो नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हिंदी में प्रथम पद a इक्वल टू 2। अब हम क्या निकालेंगे, डी कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। तो डी कितना होगा, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म क्या है, 7 माइनस 2। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचा हमारे पास 5। n हमें गिवन है, n कितना है 10, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, S10। यहाँ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमें S10 फाइंड आउट करना है तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। S10 इक्वल टू ये कितना हो गया, 10/2 2 इंटू ये कितना है हमारा 2 प्लस 10-1 और d कितना है हमारा 5। तो S10 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 10/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, S10 इक्वल टू 10/2, इसको काट सकते हैं, 2 5 जा 10 5, और ये कितना हो गया 4। 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 45। अब S10 इक्वल टू ये क्या हुआ हमारा 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना हो गया 49। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो S10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, कितना बचा 4, 5 4 जा 20 और 4 24 245। इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर आ गया। इसी तरीके से हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हमें दिया हुआ है कि माइनस का 37 माइनस 33 और माइनस 29 अप टू 12 टर्म्स। इसका हमें कहां तक निकालना है, 12 टर्म्स तक। तो a इक्वल टू यहाँ कितना होगा हमारा, माइनस का 37। d अगर हम निकालेंगे तो d क्या होगा, a2 माइनस a1, मतलब माइनस का 33 माइनस माइनस का 37, अर्थात माइनस का 33 प्लस का 37, तो ये कितना बचा प्लस का 4। इसी तरीके से n तो हमें पता ही है, n कितना है आपका 12। तो यहाँ पे हमें S12 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। S12 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला वही, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, और यहाँ पे क्या आ गया आपका d। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, S12 इक्वल टू ये क्या हो गया 12/2 2 इंटू ये कितना है हमारा माइनस का 37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना हो गया आपका 4। यहाँ पे क्या हुआ, S12 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो ये कितना आ गया 6। ये माइनस का 2 7 जा 14 2 3 जा 6 और 1 7 प्लस 11 इंटू 4। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। S12 इक्वल टू कितना हो गया 6, ये माइनस का कितना आ गया 74 और 11 4 जा कितना हो गया आपका 44। ये माइनस प्लस है तो माइनस होगा, तो ये 6 और ये क्या बचेगा माइनस का 30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बचा माइनस का 180। आपका आसानी से क्वेश्चन
का आंसर आ गया। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अगर हम अभ्यास करेंगे तो यह क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरह से रस्सी बार बार पत्थर से रगड़ती है तो उस पर निशान पड़ जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा इस टाइप से थर्ड जो क्वेश्चन है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 अप टू हमें इसका निकालना है 100 टर्म्स तक। तो यहां पर ए कितना है हमारा, ए इक्वल टू हुआ 0.6, डी कितना होगा A2 माइनस A1 अर्थात 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना बचा हमारे पास 1.1। एन कितना है हमारे पास 100 है और एस 100 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। हम सारी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो एस 100 इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा डी की वैल्यू 1.1। तो एस 100 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 100 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 6 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो हम यहाँ क्या करेंगे एस 100 लेंगे इक्वल टू 100 अपॉन 2। अब ये जो है 1.2 99 का हम क्या करेंगे 99 का 1/11 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 99 का 11 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 9 और 9 18 बन जा 90 तो 1089। तो यहाँ पर कितना जाएगा 108.9 हो गया। इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 100 अपॉन 2 और 9 कितना हो गया 11, 1 कैरी किया 1 और 1 2 रेट 10 का 0 और यहाँ कितना आ गया हमारा 1 और ये साथ में कितना आ गया 1 और तो इसका हम क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया इसको काट देंगे तो ये आएगा 50। तो 50 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 बन जा 5 0 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, एक डेसिमल के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एस 100 की वैल्यू आसानी से निकल आई। इसी तरीके से हम अगर पैटर्न बदलते हैं, हमें 100 टर्म्स नहीं दिया, हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है और हमें क्या करना है उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें एन निकालना पड़ेगा, चूंकि दोनों फार्मूले में एन निकालना कंपलसरी है। तो हमारे पास एग्जांपल है 30, हमारे पास क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30, ये अप टू कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है और इनका टर्म निकालना है। ये 10 टर्म्स नहीं है तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है ए कितना है हमारा 34, डी कितना है A2 माइनस A1 मतलब 32 माइनस 34 तो कितना बचा माइनस का 2। अब यहाँ पर एन की जगह पे हमें एल दिया हुआ है, एल कितना है 10, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हमें एस एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले एल के लिए फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एल कितना है हमारा 10, ए कितना है हमारा 34 प्लस एन माइनस 1 डी कितना आया माइनस का 2, तो ये कितना हो गया 10 इक्वल टू 34 माइनस का 2n प्लस का 2, तो 10 इक्वल टू 34 और 2 कितना हो गया 36 माइनस का 2n। इस 2n को यहाँ लाएंगे 2n इक्वल टू 36 माइनस 10, तो 2n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 26, तो n इक्वल टू कितना मिल गया 26 अपॉन 2, तो n इक्वल टू मिल गया हमें 13। अब n अगर हमारे पास 13 आ गया तो Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पर n/2 और सिंपली a प्लस एल। तो Sn S13 इक्वल टू क्या हो गया 13 अपॉन 2, a कितना है हमारा 34 और l कितना है हमारे पास 10, तो ये कितना आ गया S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 4 और 3 और 1 4, ये कितना हो जाएगा 222। तो S13 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 13 2 जा 26, 2 बचा और 13 2 जा 26, तो ये 28 to 86 इसका क्या हो गया इजीली आंसर आ गया। अब हम चाहें
तो हम एक और क्वेश्चन से इसको समझ सकते हैं आसानी से। कैसे करते हैं, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है -5 -8 प्लस माइनस का 11 अप टू प्लस माइनस का 230। इसका हमें सम निकालना है। तो इसका सम निकालने के लिए सबसे पहले ए कितना होगा हमारा, ए होगा -5, डी कितना होगा A2 - A1 मतलब -8 माइनस -5 मतलब -8 + 5 इक्वल टू कितना बचेगा -3। अब L कितना दिया हुआ है यहाँ पर -230। सबसे पहले हमें वही n निकालना होगा और इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, Sn फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ L का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू होता है A + n - 1 D। तो यहाँ पे L कितना है हमारा -230, A कितना है हमारा -5 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है -1 और D कितना है हमारा -3। तो यहाँ पे क्या होगा -230 इक्वल टू -5 -3n और माइनस +3। तो ये कितना हो गया -230 -5 + 3 कितना हो गया -2 और ये कितना आ गया -3n। इस -2 को हम यहाँ लेके आएंगे या हम 3n को यहाँ ले आएंगे लेफ्ट साइड में और ये -2 प्लस का 230। तो ये 3n इक्वल टू हमारे पास बचा 228। तो n इक्वल टू कितना आ गया 228/3। इसको कैंसिल करेंगे, 3 बन जा 3, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18। तो n इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 76। तो n अगर 76 है तो Sn का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 A + L। तो यहाँ पे S 76 इक्वल टू क्या होगा 76/2। A कितना है हमारे पास -5 और L कितना है हमारे पास -230 प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। तो ये कितना आ गया 76/2। इसको अगर हम काट दें तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और ये कितना हो जाएगा -235। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इजीली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 235 को हम 38 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 5 जा 40 0, 8 3 जा 24 और 4 28 कितना आया 2, 8 2 जा 16 और 2 18। फिर 3 5 जा 15 1, 3 3 जा 9 और 1 10 0 और 3 2 जा 6 और 1 7। तो इसको ऐड करेंगे 0 8 और 5 13 का 3 और 8 और 1 9 और यहाँ पे 1 और 7 8। तो ये हमारा कितना आ गया 8930। लेकिन ये काय में आएगा माइनस में। इन टर्म्स का क्या हो गया सम आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो सबसे पहले एन टर्म फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन दिया है 5 के बाद 10 प्लस 15, इसको 100 तक कितना इसमें जो है टर्म होंगे और उसका सम कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू पहला टर्म होगा प्रथम पद a, d क्या है कॉमन डिफरेंस सर्वांतर 10 - 5 मतलब कितना बचा 5। l कितना दिया हुआ है सिंपली 100 दिया हुआ है और हमें क्या n पता करना है देन Sn पता करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ l इक्वल टू क्या होता है हमारा a + n - 1 d। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो L कितना है हमारे पास 100 इक्वल टू A कितना है 5 प्लस n - 1 और D भी हमारा 5 है। तो 100 इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस 5n - 5। यहाँ पर क्या होगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचा 100 इक्वल टू 5n। तो n इक्वल टू कितना आया 100/5, 5 2 जा 10 और 0 तो n इक्वल टू कितना आ गया 20। n कितना आ गया 20। तो हमें क्या मतलब हुआ Sn निकालना है। Sn क्या होता है n/2 और a + l। तो यहाँ S 20 इक्वल टू क्या होगा 20/2। ये कितना है 5 और l कितना है हमारा 100। ये 2 10 जा तो S 20 इक्वल टू आ गया 10 × 105। तो S 20 इक्वल टू आ गया 1050। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमें आज के परिवेश में अगर हम छात्र हैं तो मन लगाकर पढ़िएगा। यहाँ तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है
तो उसके लिए धन्यवाद। मैं केपी साहू मैथ्स को आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी जीवन में विद्या से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। संकट में विद्या ही हमारा साथ देती है। इसलिए शिक्षा को अपना मित्र बनाएं, किताबों को अपना दोस्त बनाएं। किताबों से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता। बाकी विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है और विनय से हमें पात्रता मिलती है। पात्रता से हम धन कमाने के योग्य होते हैं और धन से ही संसार के सारे सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। अपने जीवन में धन पाने, सुख पाने को ध्येय बनाएं और उसके मार्ग के लिए अच्छी विद्या आवश्यक है, जिसकी ओर अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।